मैं थोड़ी देर तक चुप बैठा रहा। एक भयानक थकान भर गई थी मेरे प्राणों में। यह सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं इस रोमहर्षक नाटक में कैसे आ पड़ा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सामने रानी श्यामला बैठी थी, एक प्रेत छाया की भांति। अचानक मैंने टेलीफोन उठाया। डीएसपी मेरे मित्र हैं, उन्हीं से कहकर मैंने जीवन राम को गिरफ्तार कराया था। वह उस समय तक सोए न थे। मैंने उनसे कहा, जीवन राम को रिहा करवा दीजिए। इस मामले में मुझसे कहीं कुछ गलती हो गई है। आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वह हंस पड़े। मैं भी समझता हूँ कि उसे रिहा कर देना ही ठीक होगा। जब से आया है कभी हंसता है, कभी गाता है, न खाया है, न पिया। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं लगता। मैं अभी उसे छुड़वाए देता हूँ। बड़ी कृपा होगी, और उससे कह दीजिएगा कि वह मेरे मकान पर आकर मुझसे मिल ले। कोतवाली मेरे मकान से अधिक दूर नहीं है, 10 मिनट का पैदल रास्ता है। लेकिन आधा घंटा श्यामला और मैं दोनों चुपचाप बैठे रहे। इस आध घंटे में न मैं श्यामला से कुछ बोला, न श्यामला ने मुझसे कुछ बोला। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह आधा घंटा एक युग के समान हम लोगों का बीता। घड़ी में 11:30 बज गए थे, लेकिन जीवन राम नहीं आया। मैंने फिर कोतवाली को फोन किया। वहां से उत्तर मिला, जीवन राम को करीब आधा घंटा पहले ही रिहा कर दिया गया है। श्यामला ने चिंतित दृष्टि से मेरी ओर देखा। ज्ञानचंद जी, जीवन राम कहाँ गया? अभी तक नहीं आए, कहीं घर में पहुंचाओ। मैं उठ खड़ा हुआ। चलो, तुम्हें भी तो घर पहुंचाना होगा। जीवन राम वही गया होगा। श्यामला को कार में बिठाकर मैं उसकी कॉटेज में पहुंचा। कॉटेज बंद था। जीवन राम बरामदे में एक कुर्सी पर चुपचाप खोया सा बैठा था। हमारे पहुंचने पर वह हिला डुला भी नहीं। श्यामला ने जीवन राम को जबरदस्ती उठाया और उससे लिपट गई। मेरे जीवन, तुम छूट आए, चलो कमरे में चलो। और यह कहकर उसने कमरा खोला। इन दोनों के साथ मैंने भी कमरे में प्रवेश किया, और कमरे के तीव्र प्रकाश में मैंने जीवन राम को गौर से देखा। यह जीवन राम 4-6 घंटों में ही कितना अधिक बदल गया था। चेहरे पर एक अजीब तरह की कठोरता आ गई थी। आंखों में न जाने कहाँ की चमक भर गई थी। कुछ बड़ा अस्वाभाविक सा लग रहा था यह जीवन राम। और फिर जैसे उसने उस कमरे में मेरी उपस्थिति को अनुभव किया, थोड़ी देर तक वह मेरी ओर इस तरह देखता रहा मानो वह मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर एकाएक वह बोल उठा, ओह, आप हैं ज्ञानचंद जी। तो आपने मुझे हवालात भिजवाया था, और इसके बाद आपने मुझे हवालात से छुड़वा भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। और यह कहकर वह हंस पड़ा था, एक पागलों की हंसी। मैंने अनुभव किया कि जीवन राम के दिल पर एक गहरा धक्का लगा है। बात को संभालने के लिए मैंने कहा, जीवन राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और श्यामला ने भी जीवन राम का घाव भरने के लिए कहा, मेरे जीवन, जो हो गया उसे भूल जाओ। जीवन राम ने मानो श्यामला की बात नहीं सुनी। उसने मुझसे कहा, तो फिर आ गया आपकी समझ में। आपने मेरी पत्नी ली, मैंने आपका रुपया लिया, हिसाब किताब बराबर। मैंने मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए कहा, नहीं जीवन राम, तुम गलती पर हो। यह श्यामला तुम्हारी पत्नी है, और यह तुम्हारी ही रहेगी। अभी तक मैं भ्रम में था, मेरा भ्रम दूर हो गया। तुम लोगों के दुर्भाग्य से मुझे सहानुभूति। जहाँ तक मेरे रुपयों का प्रश्न है, उसे तुम भूल जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। जीवन राम एकाएक तड़प उठा। न जाने कहाँ की दृढ़ता और कठोरता उस अकर्मण्य, स्त्रैण और संकुचित जीवन राम में आ गई थी। न जाने कहाँ का बल आ गया उसकी गाड़ी में। तो मालूम होता है श्यामला आपके सामने रोई और गिड़गिड़ाई। वह आपके यहाँ भीख मांगने गई थी। लेकिन ज्ञानचंद जी, मैं आपकी भीख नहीं चाहता। मैं दुनिया में किसी की दया और करुणा नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि मैं आपका रुपया वापस करके ही अपनी पत्नी को वापस लूँगा। तब तक नहीं। मैं जाता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि आपका रुपया लेकर जल्द ही वापस लौटूंगा। यह कहकर जीवन राम उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। श्यामला ने दौड़कर जीवन राम का हाथ पकड़ लिया। मेरे जीवन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। जीवन राम ने श्यामला से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रानी, मुझे रोको मत, मेरी बात सुनो। मैंने दुनिया में इतनी ज्यादा बदी देखी है कि अब मैं नेकी का भार न संभाल सकूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगी, और जब तक मैं न वापस लौटूं तब तक तुम ज्ञानचंद जी की हो, जैसी कि तुम आज तक उनकी होकर रही हो। लेकिन श्यामला ने जीवन राम का हाथ छोड़ा नहीं। तुम अगर चले गए तो मैं जहर खा लूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। और श्यामला पूरी ताकत लगाकर जीवन राम को कमरे में खींच लाई। मरमाहत सा जीवन राम कुर्सी पर गिर पड़ा, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा वहां अब रुकना गलत होगा, मैंने यह अनुभव किया, और मैं चुपचाप उठकर वहां से चला आया। सुबह जब मैं सोकर उठा, काफी देर हो गई थी। रात वाली बातें मेरे दिमाग में लगातार चक्कर काट रही थी। यह सब क्या था? जो कुछ श्यामला ने कहा वह सर्वथा सत्य था।
उखड़े हुए लोग, उखड़ा हुआ जीवन, उखड़ी हुई महत्ताएं, सब कुछ उखड़ा हुआ, उजड़ा हुआ। पुराना उखड़ रहा है, नया जम रहा है। अनादिकाल से यही होता आ रहा है, अनंत काल तक यही चलता रहेगा। लेकिन उखड़ने और उजड़ने का यह दयनीय रूप, एक ग्लानि सी हो रही थी मुझे नियति के इस क्रम पर, सामाजिक व्यवस्था और मान्यता पर, मनुष्य के अंदर वाली शैतानियत पर, और इन सब से अधिक अपने ऊपर। कौन सा वह विधान था जिसने नियति के इस कुरूप अभिनय में मुझे सम्मिलित कर दिया? जो कुछ मैंने देखा और अनुभव किया, उस पर मुझे विश्वास न होता था। फिर भी यह सब तो होना ही था, इसे रोकवा कैसे जा सकता था? मुझे संतोष इस बात का था कि वह सब कुछ ठीक हो गया मेरे द्वारा। जो रुपया मैंने खोया, थोड़े से प्रयत्न से मैं फिर उसे वापस पा लूंगा। लेकिन जीवन राम तो अब खतरे से बाहर हो गया, उसका त्राण मेरे ही हाथों होना था। और उस समय मुझे दुख न था, मेरे अंदर अशांति नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैंने कपड़े पहने। मैं जीवन राम से कहना चाहता था कि वह नियमानुसार दफ्तर आए, नियमानुसार अपना कामकाज करे, अपने को फिर से बसाए स्थापित करे। जो मिटा है वह बनेगा भी नए सिरे से, उसके बनने में मैं सहायक बनूंगा। मेरे अंदर वाली करुणा, संवेदना, दया, ये सब एकाएक जाग उठी थी। मैं श्यामला के यहाँ पहुंचा और मेरा दिल धक से हो गया। मैंने अनुभव किया कि एक मौत का सन्नाटा छाया है उस मकान में। नौकर मकान के अंदर था शायद। बाहर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था, लेकिन वहाँ कोई जिंदगी का चिन्ह न था। हिचकिचाते हुए मैंने श्यामला के कमरे में झांका। श्यामला पलंग पर बैठी थी, निर्जीव सी। वह सूनी आंखों से दीवार की ओर ताक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें पथरा सी गई थी। उसे अपने चारों ओर वाली परिस्थिति का कोई पता न था। मैंने इधर उधर देखा, जीवन राम का कहीं पता न था। मैं आंगन में गया, नौकर से मैंने जीवन राम के संबंध में पूछा तो उसने बतलाया कि उसने जीवन राम को नहीं देखा। सवेरे जब वह आया, ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था और बीबी जी गुमसुम अपने पलंग पर बैठी थी। उसने श्यामला को पुकारा, लेकिन श्यामला कुछ बोली नहीं। सूनी निगाहों से उसने नौकर को एक बार देखा, फिर वह अपने में ही खो गई। और करीब 1.5-2 घंटे से वह इसी मुद्रा में बैठी हुई है। कई बार उसने श्यामला को पुकारा, लेकिन श्यामला बोली ही नहीं। वह श्यामला की इस हालत से घबरा गया था और मुझे खबर देने के लिए आने ही वाला था कि तब तक मैं आ पहुंचा। आंगन से मैं अंदर आया, आखिर बात क्या है, और मैंने श्यामला के कमरे में प्रवेश किया। लेकिन मानो श्यामला को मेरी उपस्थिति का पता ही नहीं था। उसने एक बार सूनी आंखों से देखा और फिर भी शून्य में देखने लगी। मैंने श्यामला का हाथ पकड़कर हिलाया। क्या बात है श्यामला, जीवन राम कहाँ है? जीवन राम का नाम सुनते ही जैसे श्यामला को होश आ गया। वह चीख उठी, हाय मेरा जीवन! वह मुझे छोड़कर चला गया, मुझे सोता छोड़कर। जाने के वक्त वह मुझसे बोला भी नहीं। आखिर क्या हुआ, पूरी बात बतलाओ। कपड़े वपड़े ले गया है या नहीं, मैंने पूछा। हाँ, अपना सूटकेस ले गया और मेरे सिरहाने या छिपकी छोड़ गया है। उसे ढूंढिए। और श्यामला ने एक कागज मेरे हाथ में दे दिया। पत्र उर्दू में लिखा हुआ था। मैं उर्दू जानता हूँ, मैंने उसे ध्यान से पढ़ा। उसने लिखा था, मेरी रानी, मैं तुम्हें सोता हुआ छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। तुम मुझे अपने पास से न जाने दो, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि तुमने ज्ञानचंद जी की दया की भीख मेरे लिए मांग ली है। लेकिन मेरी रानी, मैं तो भिखारी नहीं। ज्ञानचंद की भीख मुझे नहीं चाहिए, मुझे उनका रुपया अदा करना ही होगा। यह रुपया अदा करके ही मैं तुम्हें ज्ञानचंद से वापस ले सकूंगा। मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि तुम मेरी नहीं हो रह गई। लाख अपने मन को समझाता रहा कि तुम मेरी हो, लेकिन क्या करूं, अपने इस मन को समझाता, लेकिन यह मन समझता ही नहीं। और इसलिए मेरे लिए अब इस घर में रुकना गैर मुमकिन है। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्द ही वापस लौटूंगा। आखिर मेरी किस्मत मुझसे कब तक रूठी रहेगी? मुझे कामयाबी हासिल होगी। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कुछ थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। और मेरी रानी, जब तक मैं वापस न लौटूं, तब तक तुम ज्ञानचंद की होकर रहना। उनकी शराफत का मैं कायल हूँ। अगर मैं न भी वापस लौटा, अगर इस निर्दयी दुनिया का कोई कोंदा मुझे निगल गया, तो मेरी आत्मा को संतोष होगा कि तुम एक नेक व शरीफ आदमी के साथ हो। भगवान अगर वह है तो तुम्हारा भला करे। बहुत बहुत प्यार के साथ, जीवन राम, तुम्हारा जीवन। जीवन राम। यह जीवन राम मेरे लिए पहेली है, शिशु का सा अबोध और जिद्दी देवदूत की तरह नेक और पवित्र। यह जीवन राम अपनी विवशता से लड़ने निकल पड़ा है। कहीं कोई विवशता से लड़ सका है? विवशता के अर्थ ही है पराजय। पराजय परिणाम है, कारण नहीं। पराजय अंत है, आदि नहीं। पराजय को स्वीकार कर लेने में ही कल्याण है। विवशता हमारे अस्तित्व का ही एक अनिवार्य भाग है। जीवन राम अपनी इसी विवशता और पराजय से लड़ने के लिए गया है। मैं जीवन राम को वैसे दोष भी नहीं दे सकता। जीवन राम मनुष्य है। जीवन राम के पास भी दिल है और उस दिल में एक तड़प है। हम सब अपने दिल की इस तड़प से प्रेरित और अनुशासित होते रहते हैं,
लड़ना हमारे जीवन का जैसे एक अनिवार्य भाग है और इस लड़ने का परिणाम पराजय है, क्योंकि यही पराजय मृत्यु है। कौन मृत्यु पर विजय पा सका है आज तक? यही मनुष्य हमारी सबसे बड़ी और अंतिम व्यवस्था है। जीवन राम को मैं थोड़ा बहुत जान गया हूँ। मेरे अधीन रहकर उसने काम किया है, उसके घर पर मैं रहा हूँ। मैंने उसे बहुत निकट से देखा है। व्यक्तित्व विहीन आदमी जैसे सब कुछ टूट चुका है उसमें। 27-28 साल का आदमी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी। मुख सुंदर, लेकिन उसके मुख पर एक तरह की मुर्दनी छाई हुई है। आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उन आंखों में चमक नहीं है। निष्प्रभ और पथराई हुई सी उसकी आंखें। जीवन राम की कहानी सुनने से पहले मुझे वह कुछ अजीब सा लगता था। वैसे बुद्धिमान और कार्यकुशल, बातचीत में शिष्ट और परिमार्जित, एक तरह का अभिजात्य उसके समस्त व्यक्तित्व में, फिर भी इतना अधिक बुझा हुआ सा व्यक्तित्वहीन मुझे जीवन राम पर आश्चर्य होता था। लेकिन जीवन राम की कहानी सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। उसका वर्तमान उसके अतीत का एक नया भाग था और उसके अतीत को जानकर मुझे एक प्रति एक प्रकार की दया आई। उसने जो कुछ किया वह अपनी व्यवस्था के कारण किया। उसका सारा अस्तित्व ही व्यवस्था का है। और जब वह अपना घर छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी व्यवस्था से लड़ने के लिए गया, वह मेरे लिए पहेली बन गया है। यह आदमी लड़ने गया है, लेकिन कहाँ गया? उसकी व्यवस्था उसके अंदर है, उसका दुर्भाग्य उसके साथ है। कहाँ जाकर वह अपने दुर्भाग्य और अपनी व्यवस्था से लड़ेगा? दुनिया के किस कोने में वह सौभाग्य को ढूंढने गया है? मैं जानता हूँ कि वह दुनिया में भटकने के लिए गया है। लाखों करोड़ों आदमी इस दुनिया में भटकते रहते हैं। पैदा कहीं होते हैं, पलते कहीं हैं और उनकी मृत्यु कहीं होती है। कौन सा ठिकाना है इस मनुष्य का? ठिकाना मेरे प्रश्न मेरे सामने यह है कि क्या मनुष्य का ठिकाना भी हो सकता है? मैं अपने को ही ले लेता हूँ। मैं इस कानपुर का रहने वाला हूँ। एक गांव में मैंने जन्म लिया, बचपन और कहीं बीता, पढ़ा लिखा और कहीं, और आज इस कानपुर में मेरे 2 मकान हैं। मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन मैं इस कानपुर नगर में अनंत काल तक रह सकूंगा? क्या मैं इस दुनिया में ही रह सकूंगा? किस समय मृत्यु आकर मुझे यहाँ से ले जाएगी और ये मकान, ये भी कभी कभी खंडहर बन जाएंगे। हम मनुष्य को साथ लेकर जन्म लेते हैं। हम विनाश की छाया से बनते हैं, सब जानता हूँ। लेकिन जीवन राम मेरे लिए पहेली बना हुआ है। वह एकाएक किस आवेग में चला गया। ऐन उस मौके पर जब सुख शांति का एक नवीन अध्याय उसके जीवन में आ रहा था, वह सब कुछ ठुकरा कर दुनिया में भटकने के लिए निकल पड़ा। जैसे अभी तक उसने जो कुछ देखा हो, जो कुछ सहा, उसके लिए काफी न था। असफलता और निराशा के किस रूप को देखने को आतुर है वह था। करीब 3-4 महीने पहले एक दिन जीवन राम से कुछ देर बातें करने का अवसर मुझे मिला था। बरसात के दिन थे। शाम के समय मैं कामकाज से थककर श्यामला के यहाँ पहुंचा था। आसमान पर बादल घिरे हुए थे और बूंदें गिरने लगी थी। मैं जब उसके यहाँ पहुंचा, जीवन राम ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, शराब पी रहा था। श्यामला उसके पास बैठी थी और दोनों बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही जीवन राम उठकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे जाने से रोक दिया। न जाने क्यों मेरे दिल में आया कि मैं जीवन राम से कुछ बात करूं। मैंने कहा, बहुत अधिक थक गया हूँ श्यामला, आज मैं भी जीवन राम का साथ लूंगा। और यह कहकर मैंने पीना आरंभ कर दिया। पानी अब एकाएक मूसलाधार बरसने लगा था। जीवन राम चुपचाप बैठा पी रहा था। मेरे आने के बाद वह एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे उसकी जबान पर ताला पड़ गया। एक टक वह बाहर बरसने वाले पानी को देख रहा था, कुछ अपने में खोया हुआ था, हम लोगों की उपस्थिति से बेखबर। मुझसे न रहा गया, इस आदमी का मौन तोड़ना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, जीवन राम, तुम एकटक इस बारिश की तरफ क्यों देख रहे हो? चौंक कर जीवन राम ने बाहर से अपनी नजर हटा ली, जैसे वह कोई अपराध कर रहा था और उसने अपराध का मुझे पता चल गया। उसने कमजोर स्वर में कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही इस बारिश को देखकर मैं अपने में खो गया था। मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा, नहीं जीवन राम, तुम कुछ सोच भी रहे थे। अगर हर्ज ना हो तो बतला दो कि क्या सोच रहे थे। एक बच्चे का सा भोलापन आ गया था उसके मुख पर। उसकी आंखों में अनायास ही एक चमक आ गई। उसके चेहरे की मुर्दनी जैसे गायब सी हो गई थी। आप हंसिएगा तो नहीं ज्ञानचंद जी मेरी बेवकूफी की बातों पर। मैं सोच रहा था कि प्रलय काल में जो बारिश हो गई, उसमें और इस बारिश में क्या फर्क है। मैं मुस्कुराया, आखिर प्रलय काल की बारिश का क्यों ख्याल आ गया तुम्हें? जीवन राम के मुख का भोलापन लोप हो गया। उसकी आंखों की चमक जाती रही। उदास भाव से उसने कहा, जी, कभी कभी सोचने लगता हूँ कि अगर प्रलय हो जाए तो कितना अच्छा हो। आखिर यह सृष्टि क्यों बनी जब हर चीज को मिटना ही है? तो बनने का मकसद क्या है? इस रोज रोज के बनने बिगड़ने की जगह सब कुछ एक बार ही क्यों न मिट जाए? बनने का किस्सा ही क्यों न खत्म हो जाए? जीवन राम के स्वर में अथाह निराशा थी। उसकी उदासी में कितनी करुणा थी। मैंने पूछा,
जीवन राम, मालूम होता है तुमने जिंदगी में बड़ा दुख देखा है। उस दुख की छाया आज भी तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, लेकिन जो कुछ बीत गया उसे भूल जाना ही ठीक रहेगा। उसे एक दुस्वप्न समझकर उस पर सोचना विचारना छोड़ दो। उसी तरह उदासी के स्वर में जीवन राम ने उत्तर दिया, काश यह मुमकिन हो सकता ज्ञानचंद जी, लेकिन हम सब अपने अतीत से ही तो जन्मे, हमको उसको भूल कैसे सकते हैं। आज जो मैं हूँ वह कल की ही तो उपज है, कल जो कुछ मैं बनूंगा वह आज का ही नतीजा होगा। है ना ऐसी बात? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और जीवन राम ने अपने सामने वाले गिलास खाली करते हुए कहा, लाख भुलाना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता, इसलिए कि कल की उपज के रूप में मैं आज मौजूद हूँ। एक ही तरीका है उस सबको भुलाने का, अपने को बेहोश बना लेना। लेकिन पीने से अब मैं बेहोश भी नहीं हो पाता, बस गम की ही एक ऐसी बेहोशी है जो मुझे अपने में डुबो सकती है। जीवन राम यह कहते कहते उठ खड़ा हुआ और तेजी से अंदर वाले कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए थे, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ऊपर से शांत दिखने वाला जीवन राम, परंतु उसके अंदर भयानक घुटन थी, और अपनी इस घुटन को वह बड़े प्रयत्न से छिपाए हुए था। दुख जैसे उसके जीवन का अनिवार्य भाग बन गया था। उसने अपने को दुख में पूरी तरह डुबो दिया था। वह निराशा डूबता हुआ जीवन राम इतना सक्रिय कैसे बन गया? यह उसके अंदर कौन सा विस्फोट जाग उठा? संपन्न कुल का आदमी, हमेशा दाता के रूप में वह रह रहा था। बहुत बड़ी जायदाद, रुपया, पैसा, इज्जत, सब कुछ तो था उसके पास, और आज उसके पास कुछ भी नहीं। उसकी पत्नी भी उसकी नहीं रह गई, सब कुछ खो दिया है उसने। लेकिन यह सब उसने खोया अपने दोस्त से नहीं। उसने इन चीज़ों को कहीं लुटाया नहीं, कोई ज़बरदस्ती छीन ले गया इन चीज़ों को उससे। एक अकेली उसकी जान बची है और वह अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन किससे वह बाजी बधेगा? वह खेलने वाला तो अदृश्य है, और जीवन राम खेल को खेल की तरह नहीं स्वीकार कर सकता। भाग्य ने उसके साथ खिलवाड़ की, लेकिन वह भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खेलने वाला रोता नहीं, उदास नहीं होता। खेलने वाले के मन में निराशा नहीं होती। खेल में उत्साह रहता है, उमंग रहती है। खेल एक क्रम, विजय अथवा पराजय जिसका अंत है। जीवन राम भाग्य से खेलने नहीं गया है, वह भाग्य से लड़ने गया है, अपने भाग्य को अपना शत्रु समझकर। और इसमें मैं जीवन राम को दोष नहीं दे सकता। भाग्य ने भी तो उसके साथ शत्रुता की है। राजा खुशीराम का इकलौता लड़का राजा जीवन राम अपनी व्यवस्था से दबा हुआ, लेकिन जीवन राम लड़ नहीं सकता। लड़ने की न उसके पास क्षमता है और न सामर्थ्य। इस बात को मैं जानता हूँ, श्यामला जानती है, और हम दोनों से अधिक वह स्वयं जानता है। यह बात नहीं कि जीवन राम कायर है, हालांकि ऊपर से वह कायर दिखता है। असल बात यह है कि वह कमजोर है, बहुत अधिक कमजोर। आज मैं कह सकता हूँ कि वह जो इतनी अधिक शराब पीता था, वह अपने गम को डुबोने के लिए नहीं, बल्कि गम में अपने को डुबा देने के लिए। दिन भर वह प्रसन्न रहता था, ठीक तौर से अपना काम करता था, लेकिन जैसे उसकी हंसी खुशी उसे हंसाए थी। वह जीवन की सुख सुविधा से दूर भागना चाहता था। वह हमेशा हमेशा दुख में डूबा रहना चाहता था। दुख से एक प्रकार का मोह हो गया था उसे। उस दिन जब मैंने उसे गिरफ्तार करवाया था, उसे एक तरह की खुशी हुई थी। अगर कायर होता तो रोता और चिल्लाता, लेकिन उसने यह कुछ नहीं किया। वह प्रसन्न था, और जब छूट कर आया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी वह क्षणिक प्रसन्नता जाती रही। फिर वही घुटन और विषाद का जीवन उस पर आरोपित कर दिया गया। उसकी अहमन्यता जागी और लुट गई। यह उस पर ऐसा प्रहार था जिसे वह सहन न कर सका। उस समर्थ और संपन्न व्यक्तित्व को जैसे किसी ने एक बार भी कुचल डालने का प्रयत्न किया। वह जीवन राम इस अनजानी दुनिया में अपने से, अपने भाग्य से लड़ने को निकल गया है। लड़ने के माने है नष्ट होना। मैं इसे जानता हूँ, श्यामला जानती है। उसे कहाँ ढूंढूं, उसे कैसे समझाऊं? उस जीवन राम के प्रति मुझ में अचानक ही बहुत अधिक सहानुभूति जाग उठी है, लेकिन यह तय है कि मैं जीवन राम को नहीं समझा सकूंगा। मैं अपने को मनोविज्ञान वेत्ता समझता हूँ, और मैंने अभी तक मनोविज्ञान विश्लेषण किया है, लेकिन यह मनोविज्ञान अपूर्ण है, यह अर्ध सत्य है, और इसलिए यह सबसे अधिक भयानक है। इस मनोविज्ञान के साथ एक दूसरा सत्य भी है, बाह्य परिस्थिति का, जिससे हमारा जीवन अनुशासित होता है। जीवन राम शांत है, जीवन राम सुसंस्कृत है। जीवन राम किसी को धोखा नहीं दे सकता, वह किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, वह शायद अपने को बहुत अधिक दबा भी नहीं सकता। और उसी जीवन राम ने 1 साल तक यह सब किया। मैं इसका साक्षी हूँ। आज से पहले अपने समस्त मनोविज्ञान के होते हुए भी मैं जीवन राम के व्यक्तित्व को नहीं जान सकता। अगर मुझे जीवन राम की असलियत का पता होता तो मेरे जीवन का क्रम ही कुछ दूसरा होता। और अंतिम सत्य तो यह है कि मेरा यह मनोविज्ञान का सारा ज्ञान झूठा है।
हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, आज तक न कोई जान सका है और न भविष्य में कोई जान सकेगा। हम स्वयं न कुछ करते हैं, न कर सकते हैं। जो कुछ हम करते हैं वह हो जाया करता है अपने आप। इसके लिए हमें अपने को श्रेय देना व्यर्थ है। जीवन राम ने जो कुछ किया वह उसने अपनी इच्छा से नहीं किया, वह सब उससे हो गया। और आगे भी वह जो कुछ करेगा वह उसे करने के लिए बाध्य होगा। उसके लिए इतना सोचना विचारना बेकार है। मैं आखिर इस विचारधारा में क्यों उलझ गया हूँ? जीवन राम के संबंध में मैं इतना अधिक चिंतित क्यों हो उठा हूँ? मुझे अपने पर ही आश्चर्य हो रहा है। यह इसलिए कि मेरे अंदर स्वयं अपराधी की भावना जाग उठी है। मैंने जीवन राम को छुड़वाकर उसे प्रति दया नहीं की। मैंने जो कुछ किया श्यामला के लिए किया। दुनिया में हजारों जीवन राम हैं और सभी व्यवस्था, अन्याय और परिस्थितियों के शिकार रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैंने कभी कुछ किया? मैंने कभी उनके संबंध में इतना सोचा? इस जीवन राम के संबंध में जो मैं इतना चिंतित हूँ और दुखी हूँ, बस श्यामला के कारण। अनजाने ही सही, मैंने भी तो जीवन राम के साथ अन्याय किया है। यदि श्यामला मेरे पास न आई होती, यदि उसने मुझसे जीवन राम को मुक्त करने का अनुरोध न किया होता, तो जीवन राम पर मुकदमा चल रहा होता और उसे सजा होती। जीवन राम मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए श्यामला का ही एक अस्तित्व है और इसलिए मेरे अंदर एक ग्लानि है, एक जलन